जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा प्यार का सागर है, हम बच्चों को क्या देते हैं? प्यार का ही वर्षा देते हैं। तो हम भी प्यार के सागर के बच्चे, सबको प्यार देना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर बाबा कहती, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मोटी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। अपने आप को जांच करना है कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मोटी तो नहीं हूँ। अर्थात जब मूड आया तब सेवा किया, नहीं तो मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है, यह वक्त जा रहा है, लौट के फिर न आना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नजदीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत न करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना
तो सबको है। बाबा कहते बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर पे बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सबको यही बोलना है, यही मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। सबको यही मैसेज देना है। एक तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और दूसरा मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा ने हमको इतना बुद्धि तो दिया है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नॉलेज के आधार से समझ सकते हैं। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? बाबा कहती पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जिस समय गुस्सा आता है बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और अगर गुस्सा कर लिया, वाचा में आ गया तो पाप बन जाएगा। बाबा कहती अभी तुमको राइट रंग समझने की बुद्धि चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं। अभी एक बार गुस्सा तो किया फिर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि एक पाप करते करते और पाप वृद्धि को पाएगा। ऐसे फिर फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह बड़े से बड़ा पाप है। किसी के ऊपर क्रोध करना, गुस्सा करना, ये बड़े से बड़ा पाप है। इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेम्बर गॉड फादर। वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके, है ना। जब गॉड न आए, रास्ता न बताए, तब तक तो गॉड फादर के पास कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहती है। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो।
यह एक कॉमन रसम है। लौकिक दुनिया में, भक्ति मार्ग में ये भी एक कॉमन रसम है। कोई भी बात होती है, कोई दुखी अशांति होती है तो कहते हैं ना, गॉड फादर को याद करो। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे हुआ बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहो, जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं, श्रेष्ठ कर्म होता है। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाबा तो बैठे हैं, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ। पुलिस वालों को भी बाबा कह रहे पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार, है ना। चोर अगर सच्ची ना बताए तो बाद में मार देना, नहीं तो पहले प्यार से उसको समझाना। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, अगर हम किसी को प्यार से समझाते हैं तो बाबा कहते यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वो वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है ना। बाबा क्या कहते, स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा से प्यार का वर्षा लेते लेते क्या बन जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। देवताएं कितने प्यारे हैं ना, क्योंकि बाप से प्यार का वर्षा लिया है। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। याद रखो, किसी को भी अगर हम दुख देंगे तो मरते समय दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शकल में भी आ जाता है। मनसा में अगर हमारा प्यार है तो उस शकल में भी दिखाई देता है। मनसा में गुस्सा होगा तो शकल में भी गुस्सा दिखाई देगा। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे
अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। पुजारियों को भी ऐसे समझाना है। बाबा कह रहे हैं, क्या समझाएंगे? पुजारी भी मंदिरों में जाके महिमा गाते हैं ना देवी देवताओं की, कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हो, और अपने लिए हम पापी नीच हैं कहते हैं। तो बाबा कहते उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, कैसे थे? देवी देवता जैसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसे रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कह रहे हैं, तो ऐसा अपने आप को जांच करनी है कि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मोटी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। बनाने वाला कौन है? शिव बाबा, और हम बच्चे बनने वाले। अब दोनों हम हाजिर हैं, बनाने वाला भी और हम बनने वाले भी। कहते हैं कलब कलब तुमको ऐसा बनाता हूँ। कलब पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे। बाबा कह रहे हैं, कोई ऐसे भी कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चाट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है ना। बाबा कहते हैं जो बच्चे ऐसा कहते हैं कि ड्रामा में अच्छा चाट होगा तो ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, उनकी तकदीर में ही नहीं। पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, शुरू में ऐसा एक व्यक्ति आया था और ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना तोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, है ना। बैच पहने रहेंगे तब तो देखते रहेंगे ना। तो बाबा कहते बैच को भी देखो, क्योंकि बैच को देखने से भी शिव बाबा याद आएगा। अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है ना। बाप को याद करने की संस्कार भी आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, बाबा कह रहे हैं। इस समय हम सभी बदल रहे हैं, अनुभव भी हो रहा है ना।
रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि इस समय हम बदल रहे हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाकर बदले होंगे, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। बाबा कह रहे ड्रामा में भी जिसका जिस समय पाठ होगा वही स्टेज पर आएंगे ना। ऐसे नहीं कि समय से पहले आ जाएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाठ बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। एक ही धर्म आता है पहले, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज में। एक श्री बाबा ही कहते हैं ना, और तो कोई दूसरा साधु संत महात्मा कह नहीं सकते कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बीज में झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है, और ऐसे नहीं कि बीज में झाड़ समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे, है ना। झाड़ में भी ऐसा होता है, पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर धीरे धीरे और सब पत्ते निकलते हैं। एक साथ तो सारा पत्ते निकलते नहीं। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। ये सृष्टि मनुष्य सृष्टि उल्टा वृक्ष कहा जाता है। तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं। हम घर से आए हैं, परम धाम घर से आए हैं, फिर हमको घर जाना है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी, बाबा कहते तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। क्योंकि जैसा आदमी ऐसा ही दुनिया बनती है, जैसा मनुष्य वैसा संसार बनता है। हम पवित्र बनते हैं तो दुनिया भी पवित्र बनता है, हम पतित बनते हैं तो दुनिया भी पतित बनता है। सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। क्योंकि हम ही शुरू में आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं
जब हमारा 84 चक्र पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। ड्रामा टिक टिक चलता रहता है, एक सेकंड भी किसी के लिए ठहरता नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कलह बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते और उनको तो मालूम रहता है कि हमको ऐसा पाठ मिला हुआ है इसलिए हम बजाते हैं, 2-4 घंटे का है। लेकिन ये सृष्टि ड्रामा में हर एक आत्मा में जो अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो चलता ही रहता है, इसको तो कोई जानते नहीं। यह तो आत्मा को नेचुरल पाठ मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, एक ही जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना बाबा कहते एक ही जन्म हम सदा सुखी बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है ना। एक व्यक्ति क्रोध करता होगा और उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तो दूसरे में भी प्रवेश हो जाती है। ताली 2 हाथ की बजती है, एक हाथ से तो कभी ताली बजेगी नहीं, 2 हाथ से ही बजती है। एक ने क्रोध किया और दूसरे ने भी उसके अंदर प्रवेशता हुई तो झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। वह ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो क्या करेंगे, तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बाबा कह रहे कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है। क्रोध भी क्या है, एक भूत है, बहुत नुकसान कर देती है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ये धारणा की पॉइंट याद रखेंगे कि क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा, ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ, कोई का तीव्र पुरुषार्थ तो कोई का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं, है ना। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होगा जहाँ जाता है उसको निकाल देंगे, क्योंकि क्रोध करने वाले अपने नाम बदनाम करेंगे, बाबा के भी नाम बदनाम करेंगे। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। स्कूल में भी एग्जाम जब पूरा होता है तो भी रिजल्ट निकलता है ना, कौन किस नंबर में पास होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्जामी हो। बाबा क्या कह रहे हैं, हम बच्चे सब अंतर्जामी हैं, क्योंकि
ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्जामी। आज बाबा ने हम बच्चों को अंतर्जामी का टाइटल दे दिया, क्योंकि सारे मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन को जानना, सब धर्मों का ज्ञान को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसलिए कहा अंतर्जामी। आत्मा अंदर में बैठ करके जानती है। आत्मा को सब मालूम पड़ गया ऐसे नहीं। भगवान घटघटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। बाबा कहते ऐसे ही चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, है ना। जो लोग कहते हैं हमको जानने की क्या दरकार है, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल पाएंगे, तो बाबा कहते ऐसे चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए, है ना। एक बार फेल हुए तो दोबारा पढ़ नहीं सकेंगे। उस स्कूल में तो भले नापास हुए तो दोबारा पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ तो पढ़ नहीं सकते। यह पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये भी ईश्वरीय लॉटरी है, ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। ये भी हम सब बच्चों को पता है। जब भारत में सुखधाम होगा, स्वर्ग होगा, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगे? शांति धाम, अपने घर में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं, तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन है, फिर नए कपड़े पहनेंगे, है ना। याद करते रहते हैं। तुम भी कहते हो सरग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर सरग में अच्छा सुख पाएंगे। श्रृंगार तो अभी हमको करना है ना सरग के लिए, वहाँ तो जाके श्रृंगार नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों से श्रृंगार हमें अपने आप को करना है। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे ना। अभी हम सबको बताते हैं तो इतना तो मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। फिर ऐसा समय आएगा, अचानक उनको पता पड़ेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें तो सच बताते हैं। सच को तब समझें जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। बाबा कह रहे हैं जब हम सच के संग में होंगे तब सच का पता पड़ेगा। और जो सारी दुनिया वाले तो झूठ के संग में हैं, तो उनको सच्चाई का कैसे पता पड़ेगा। बाबा कहते
तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। इसका कंट्रास्ट बाबा कह रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो, आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह जरूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहाँ अकाल मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पति पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात सोचती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है ना। बाबा कह रहे हैं जब हमारा 84 जन्म है तो 84 फीचर्स, 84 प्रकार की चेहरा बदल जाएगा, फिर 84 प्रकार की एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। बाबा समझा रहे हैं कि कुदरत क्या है, कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी कितनी सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है, परंतु उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है ना। सबको क्या पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे, है ना। शिव बाबा आया हुआ है किस लिए? हमको पढ़ाने, पढ़ा के भी हमको साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधलियाँ ज़्यादा याद करती। बाबा के साथ में रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बांधलियाँ याद करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती हैं। यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बांधलियाँ ऐसे याद करती हैं, बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं, आंसू बहाती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा, है ना। ये शरीर के साथ जो हिसाब किताब है, इतने जन्मों का पाप का घड़ा जो भरा हुआ है वो कटेगा कैसे? याद की यात्रा में रहेंगे
दैवी गुण धारण करेंगे तो सारा बंधन कट जाएगा, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल न हो। यह आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरा पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है। कोई क्रोध करे तो क्या करेंगे? किनारा कर लेना है। उन्हें प्यार से समझाना है ना। ऐसे नहीं कि कोई क्रोध कर रहा है तो हम भी क्रोध करने लग जाएंगे, नहीं। उनसे किनारा कर लेना है और उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार में, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। तो ध्यान रहे, हमारी साधना है अव्यक्त स्वरूप की साधना। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं, ऐसा हम साधना करेंगे अव्यक्त फरिश्ता की साधना, तो ये वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करेंगे, तो हमारे सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।